नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने नई पारी की शुरुआत करी है, उसमें से जिस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मजाक बना है, उससे उसका असर अब जनता में भी दिखने लगा है। तो आइए आज हम बात करते हैं उन्हीं प्रक्रियाओं की। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। मतलब राज्यों का संघ है भारत, जहां बहुत सारे राज्य मिलके एक संघ बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं, वो है भारत। और इसकी अपनी स्वायत्तता है। तो साथियों, हम अपने राज्य में सरकार का संचालन करने के लिए हमारी एक पूरी व्यवस्था है और हम उस व्यवस्था की शुरुआत करते हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वोट डालते हैं और उससे विधानसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं, जिसे विधायक कहा जाता है। और सभी विधायक जब चुन के जाते हैं तो वो पार्टियों के होते हैं, किसी न किसी पार्टी के होते हैं या फिर निर्दलीय होते हैं। ये सब चुने जाने के बाद में एक विधायकों की बैठक होती है, पार्टियां अपनी बैठकें करती हैं और जो इंडिपेंडेंट चुने जाते हैं वो अपनी विचारधारा के अनुसार पार्टियों का समर्थन करते हैं। तो देखा होगा आपने कि जो विधायक होते हैं वो जब अपनी पार्टी की बैठक होती है, उस बैठक में वो अपने दल का नेता चुनते हैं और जो नेता चुना जाता है वो ही उस राज्य का मुख्यमंत्री कहलाता है। लेकिन आपने अभी बीते दिनों देखा कि किस तरह से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बना। यहां पे जिस तरह से जनता का मत था और भारतीय जनता पार्टी जीत के गई और जब उसकी बैठक हुई तो उसमें उस प्रक्रिया का पूरा मजाक बना के रख दिया। और उसमें हुआ ये कि विधायक जिसको चाहते थे अपना नेता बनाना, वो तो दूर की बात रही। अब उसमें हो ये गया कि ऊपर से पार्टी से एक पर्ची आ गई और उस पर्ची को जब खोला गया तो उसमें एक नाम निकला। एक तरीके से देखेंगे आप कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी कि विधायक अपना नेता चुनते हैं, इसको पूरी चुनौती दे दी गई और उसे अनदेखा कर दिया गया। और यहां पे मुख्यमंत्री बन गए। प्रक्रिया में भला नुकसान क्या है? तो आप देखेंगे कि जब जनता विधायक को चुनती है तो विधायक जनता के प्रति जवाबदेह होता है और वो अंदर से इस बात का उनके अंदर डर होता है कि जनता ने हमें चुन के भेजा है, अगर हम जनता के काम नहीं करेंगे तो जनता अगली बार हमसे नाराज हो जाएगी। और यही प्रक्रिया होती है राज्य में कि जब विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं तो मुख्यमंत्री को इस बात का अंदेशा होता है, इस बात का भय होता है, या यूं कहें कि इस बात का डर होता है कि जिन विधायकों ने हमको मुख्यमंत्री बनाया है, यदि हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनकी अनदेखी करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो विधायक हमसे नाराज हो जाएंगे और फिर वो किसी दूसरे को भी मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, उसी पार्टी के व्यक्ति को। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक जवाबदेही बनी होती है। लेकिन जब पर्ची निकलती है और उस पर्ची में नाम आता है, तो जिसका नाम आता है पर्ची में, वो व्यक्ति पर्ची बनाने वाले की जवाबदेही तय कर लेता है कि मेरी जवाबदारी विधायकों के काम करने की नहीं है, मेरी जवाबदारी मंत्रिमंडल की नहीं है, मेरी जवाबदारी कैबिनेट के प्रति नहीं है, मेरी जवाबदारी तो पर्ची वालों के प्रति है
क्योंकि अगर कल के दिन दूसरी किसी पर्ची आ गई तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए इस पूरी जो संवैधानिक प्रक्रिया है इसको वो अनदेखी करता है, और जहां से पर्ची आती है उन पर्ची बनाने वाले नेताओं को खुश करने के लिए वो हमेशा काम में लगा रहता है। और इससे होता यह है कि विधायकों के काम नहीं होते, मंत्री परेशान होते हैं, और जब विधायक और मंत्री परेशान होते हैं, उनके काम नहीं होते हैं, तो नीचे जनता में उसका असर आता है और जनता की मांगों को, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज ये मध्य प्रदेश में होने लगा है। आप देखेंगे कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में, और आपने कई बार भाषणों के दौरान ये बात कहा था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे और 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। लेकिन सरकार को बने हुए 1 साल हो रहे हैं। इस बीच 2 बार खरीदी हो चुकी, 1 बार धान खरीदी हो चुकी, फिर दूसरी बार गेहूं की खरीदी हो चुकी, अब ये तीसरी बार धान की खरीदी हो रही है। लेकिन उन वादों का क्या? हम कोई नई मांग नहीं कह रहे हैं, हम तो आपको उन वादों की याद दिला रहे हैं जो आपने वादे किए थे। तो इसलिए यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब राज्य का मुखिया चुना जाता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होता है, वो जनता की आवाज सुनता है। और जब मुख्यमंत्री कहीं और से चुना जाता है तब वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता, और यही आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। और इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है, विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है, राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं होता, जनता की समस्याओं में बढ़ोतरी होती जाती है, और इससे जनता संतोष भी पैदा होता है। तो आज यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम और किसी नई बात पर आपसे चर्चा करेंगे।